हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में नीट और जी मेन एंट्रेंस के लिए, जहां पे हम सॉल्व करते हैं कुछ अमेजिंग से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। तो यार अमेजिंग वी फंडा शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको इसका कंसेप्ट भी बताता हूं। सबसे पहले हम कंसेप्ट वाइज देख लेते हैं भी कंसेप्ट क्या बोलता है। उसके बाद अगर इस कैटेगरी क्वेश्चन आता है उसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो सबसे जरूरी होता है, राइट। देखो हमारे कंसेप्ट भी सारे क्लियर होने चाहिए, हमारे फंडामेंटल लॉजिकल जो रीजनिंग होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आपको कुछ ऐसी टेक्निक आ जाए जिससे आप न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी सॉल्व कर सको, तो यार कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे हमारा पहुंच जाता है। एंड दिस इज द मेन थिंग कि इस सीरीज में हम ये सारे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो ग्रेविटेशन से लिया गया है। अमेजिंग न्यूमेरिकल है, बेहतरीन क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के क्वेश्चन आपके नीट और जी एंट्रेंस में 100% पूछे जाने के चांस बनते हैं बॉस। तो जल्दी से हैव ए लुक, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, आप उसको रीड करेंगे। क्या क्वेश्चन में गिवन है, इंफॉर्मेशन क्या है, उसको बेहतरीन तरीके से एक बार आप पढ़ ले और उसको इमेजिन कर ले, उसको राइट डाउन कर ले भाई क्या क्या हमें गिवन है और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस is VE, right? The escape velocity of the same body from a height equal to 7r from the earth surface, where r is the radius of earth. This is the question, right? तो जल्दी से सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है अर्थ की वो r है, और इसके अर्थ के सरफेस से अगर किसी बॉडी को वो प्रोजेक्ट कर रहा है वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी एस्केप वेलोसिटी VE है। अगर हमने किसी बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया और वो अगर एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है तो इन्फिनिटी में चली जाएगी। तो जब यहां से प्रोजेक्ट किया तो उसकी एस्केप वेलोसिटी दे रखी है VE, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और ऐसे वेलोसिटी जब वो उसको इन्फिनिटी में लेके चला जाता है, यही होता था ऑब्वियसली। अब वो क्या कह रहा है कि हमारी अर्थ से सरफेस से बाहर से अगर हम डालें, मतलब अगर कुछ हाइट दे रखी है अर्थ के सरफेस से बाहर, जो दे रखी है आपको 7r, और यहां से हम प्रोजेक्ट करें और फिर इन्फिनिटी में लेके जाए, तो बताओ एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, यानी V2 हमें कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन समझ पा रहे हो, एक बार अर्थ के सरफेस से फेंका गया, एक बार अर्थ के सरफेस से बाहर किसी हाइट से फेंका गया, तो बताओ कितनी होगी एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं इसका आपको कंसेप्ट बता दूं, बहुत आसान है बॉस, आप बहुत इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं मस्त तरीके से। अच्छा, एक चीज बहुत क्लियरली आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए गाइस, जब आप अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो इन्फिनिटी तक जा रही है तो फाइनल एनर्जी इन्फिनिटी पे हमेशा जीरो होती है, और इस केस में भी जब हाइट से फेंक रहे हो फाइनल एनर्जी हमेशा जीरो ही होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन इस टाइप के क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप उससे भी बचना चाहते हो, जब अर्थ के सरफेस से फेंकेंगे तब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप यूज करेंगे 2gm/r। डायरेक्ट है ना, हमें पता है भाई अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं, ये एस्केप वेलोसिटी होती है और ये फॉर्मूला निकल के आता था, ये अब सबको याद होगा 100%, राइट। लेकिन वो बोलता है सर अगर अर्थ के सरफेस से बाहर से फेंके, तो जहां से फेंक रहे हो जैसे ए से इन्फिनिटी तक, तो ए पॉइंट पे नेट एनर्जी निकाल लो और इन्फिनिटी के इक्वल कर दो, एनर्जी कंजर्वेशन आप यूज कर सकते हो। यानी सेकंड कंडीशन में एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी एनर्जी एट इन्फिनिटी, और ये तो जीरो होती है। और ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है, चूंकि वो अर्थ के सेंटर से दूर है r+h, ठीक है, तो इसके पास दोनों एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि उसी वेलोसिटी के साथ तो आप कुछ फेंक रहे होंगे उसको, राइट, प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, और ये जीरो के इक्वल हो जाएगी। इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, तो आपका यहां से एक रिलेशन बनेगा, इन दोनों का यूज करेंगे तब जाके आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो याद होगा आपको Gm1m2/r, डिस्टेंस है सेंटर से यहां तक, m1m2 अर्थ का मास, और इस जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास आप मान लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली हाफ लेंगे, 12mv², इसको पुट करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं आप। कंस्ट्रक्ट भी मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द वे to solve conceptually, right? But what is the V funda trick to solve this problem, जिसका आपको इंतजार है। देखो दोस्तों, ये भी आना चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है। अब अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी का क्वेश्चन आता है कि एक बार पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक लेके गए, एस्केप वेलोसिटी दे रखी है, और फिर अर्थ के सरफेस से बाहर किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब एस्केप वेलोसिटी पूछिए, तब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन कंडीशन में लेट्स से इनिशियली वेलोसिटी हम v1 मान लेंगे और यहाँ पे वेलोसिटी आप v2, तो आप लिखेंगे v1/v2 इक्वल टू √r+h/r। दिस इज अमेजिंग फॉर्मूला,
directly you can use this formula to solve this type of numerical problem, guys, this type of numerical problem. So you just put के सेकेंड कंडीशन में जहां पे वेलोसिटी पूछी गई कितनी हाइट से उसको प्रोजेक्ट किया गया, वो हाइट की वैल्यू पता होनी चाहिए 7r, पुट करो h की जगह और बना डालो अपना आंसर। v1 आपको ve दे रखा है, जब अर्थ के सरफेस से फेंका गया, v2 निकालना है जब हाइट से फेंक रहे, अंडर रूट आएगा r प्लस 7r बाई r से r कॉमन आगे कैंसिल, यहां बचेगा अंडर रूट 8। वेरी क्लियरली नाउ यू कैन सी, है ना, यही बच रहा है ना। अब इसको जब आप यहां पे लिखोगे ve बाई v2 इक्वल टू 2√2, ये हमें निकालना है, तो आ जाएगा ve बाय 2√2 एंड दिस इज योर आंसर। वेरी अमेजिंगली राइट। तो देखो यार, बहुत ऑसम क्वेश्चन है और काफी चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने के, नीट और जेईई मेन एंट्रेंस में आने के। सो दैट्स व्हाई किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने वेरी क्लियरली। तो ये जो अमेजिंग फॉर्मूलाज हम बनाते हैं ना शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन को करने के बाद जो क्रिएट की जाती है, ये आपका टाइम बचाती है। और सबसे बड़ा फैक्टर आप सबको पता चल ही गया होगा यार, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका टाइम है। पूरे साल भर आपका 7 नोट साल मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि हम इन टेक्निक्स पे काम करते रहेंगे और नई नई चीजें हम आपको देते रहेंगे, जिससे हमारा जो मेन टारगेट है कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय हमने रिड्यूस करना है, वो टाइम पीरियड हमें रिड्यूस करना है। और इसी तरीके की मैक्सिमम ट्रिक अगर आप देखना चाहते हो तो हमारी बुक है जो हमने बना दी है, क्लास 11 क्लास 12 ड्रॉपर नीट स्टूडेंट के लिए अमेजिंग बुक। वो बुक एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक का खजाना है, उसमें नंबर ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ हमने डाली है, जिसको एक साथ पढ़ के रीड करके मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में बहुत अमेजिंगली स्कोर कर सकते हैं, है ना। विजिट करें आप चैनल पे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर किया करो, मुझे बताया करो यार, ये चीज़, ये रिक्वेस्ट मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि आप और नया क्या चाहते हो, किस टाइप के क्वेश्चन की आप शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या कोई भी किसी भी तरीके के सजेशन फॉर आर इम्प्रूवमेंट्स आप हमें दे सकते हो। और इस लेक्चर को, इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करना, किसी भी अपने दोस्त को शेयर करना अगर आपको ये किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है और आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सबके लिए, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट गाइज। और अगर आपको ये भी लग रहा है कि यार मेरे बेसिक कंसेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है फिजिक्स में और मुझे बेसिक से कंसेप्ट सीखने हैं, तो ऑनलाइन कोर्स हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देना है, जिसको हम पर्सनली यार आप मेरे से पढ़ोगे और पर्सनली हर चीज़ सीखोगे, हर वो कॉन्सेप्ट जो आपका वीक है वो आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे और हर तरीके का डाउट आप अपना क्लियर करोगे मेरे साथ मिलके। इस पूरी जर्नी में हम अमेजिंगली फिजिक्स को सीखेंगे और आपका फिजिक्स का डर कंप्लीटली हम लोग साथ मिलके फिनिश करने वाले, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि फिजिक्स टफ होती है, बट उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। ओके गाइज, and all the best.